ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय, गुल किशोर जी महाराज की जय, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय।
श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री शोभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य गुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। बहुत ज्यादा लिए कम कर दो। श्री राधे राधा राधा की जय। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वस मंगल मूल, नित नित रचत सहेलियां भरी प्रेम पर फूल। श्री हरिप्रिया नामनी सखी जो कह रही है कि जो श्यामा श्याम का जो विवाह का प्रसंग है, संपूर्ण मंगलों का वो मूल है। मैंने संपूर्ण जो मंगलमयता है वो श्यामा श्याम की ब्याह का जो उत्सव है, श्यामा श्याम के ब्याह का जो रसमय प्रसंग है उसमें निहित है। देखिए वैसे भी श्यामा श्याम की जो एक मंगल वेला की जो माधुरी है, जो श्यामा श्याम निशांत वेला में बड़े ही प्रेम पूर्वक तत्परता पूर्वक सावधानी पूर्वक जब श्यामा श्याम के अंग अंग की अमित गुराई, जब दोनों के सुंदर सुंदर मधुर मधुर अंगों को उद्वर्तन करती हैं और सुंदर तैल वर्तन करती हैं और बड़े प्रेम पूर्वक दोनों को पगी हुई सी ठगी हुई सी और दोनों की माधुरी अवलोकन करते हुए दोनों को जब स्नान कराती हैं, वो एक मिठास एक माधुरी अलग। श्रृंगारोपरांत जब श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करती हैं, वो एक मिठास वो माधुरी एक अलग है। इसी तरह जब श्यामा श्याम को महल महल में पढ़ाती हैं ले जा करके बड़े आदर पूर्वक, तो नैनन को लाहो लीजिए गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए। उस समय कहते हैं कि भैया मैंने ही सखी बंधो, आज आप अपने नेत्रों का संपूर्ण लाभ ले लो। मैंने ऐसी माधुरी, ऐसी अलौकिक माधुरी ना तुमने कभी देखी होगी ना मिलने वाली है। नैनन को अपने नित्य धारण करने का जो लाभ है फल वो प्राप्त कर लो, या श्यामा श्याम की जोड़ी की माधुरी देख करके, इनकी केली देख करके, इनकी शोभा देख करके नेत्रों का लाभ ले, फिर तो एक मिठास अलग है। इसी तरह जब ब्यारू करा रहे हैं वो एक माधुरी अलग। जब दोनों को ब्यारू के उपरांत आरती उतारती है, आरती वारती अल्ली मृग नहीं, जब मृगरेणी नाम जो सखी हैं ये श्यामा श्याम की आरती उतारती हैं, वो एक माधुरी अलग। जब दोनों की रास की माधुरी देख रही है, नवल नागर रहस्य रास रंगे, जो दोनों की रहस्य रास दर्शन करते हैं वो माधुरी अलग है। अब कह रही है कि इन सभी माधुरियों की अपनी अपनी मिठास है, अपना अपना सुख है, अपनी अपनी छटा है, जो सभी अलौकिक है, एक से बढ़कर एक है। लेकिन एक जो सबसे न्यारा जो एक सुख है, एक जो माधुर्य है, वो कह रही है कि श्री राधा कृष्ण विवाह सुख। जब श्यामा श्याम के ब्याह की तैयारी करती हैं, उसमें जब बंधन वार बांधती हैं, लेपन करती हैं, सुंदर सुंदर कुंजों को सजाती हैं, खम्भ से कुंजों को सजाती हैं, बंधनवार बांधती हैं, कलश स्थापित करती हैं, स्वस्ति आदि की रचना करती हैं, साथी रचना करती हैं, कलश स्थापित करती हैं, मोती के चौक पुरती हैं, द्वार द्वार पे ध्वजा पताका से कुंजों को सजाती हैं, अनेक प्रकार के जो वस्त्र हैं उनसे सजाती हैं, भांति भांति जब सजाती है और दूल्हा दुल्हन का जब श्रृंगार करके और मंडप में ले आती हैं, गठजोर कराती हैं, हथलेवा कराती हैं और सुंदर जो गारी गाती हैं और दोनों के भावर
जो फिरने की जो माधुरी देखती हैं, उसमें दुल्हन के जो मुख पे चोंच है, दुल्हन के मुंह पे जो दिव्य छवि छलक रही है, वो कह रही है कि जो श्यामा श्याम का ये जो विवाह का जो प्रसंग है, सर्वस्व मंगल मूल, सभी मंगलों की मानो ये मूल है, सभी मंगलों का आधार है, सभी मंगल मानो इसी में समाये हुए, सर्वस्व मंगल मूल। यही कारण है कि नित्य नित्य रचत सहेले, यही जो मंगलमयता सबको प्यारी लगती है, श्री धाम वृंदावन को भी प्यारी लगती है, और ये मंगलमयता सखियों को प्यारी लगती है, संपूर्ण यावन मात्र को। और तो और प्यारे का दुल्हन रूप देख करके दुल्हन बहुत प्रसन्न होती है, और दुल्हन जो प्रिया जो है, उनकी जो दुल्हन की जो माधुरी है, बनी की जो माधुरी है, और लाल जी की जो बना की माधुरी है, ये दोनों के प्राणों को अतिशय पोषण करती है, अतिशय सुख देती है, रस में जमाती है। तो इस यही कारण है कि मैंने श्यामा श्याम को अत्यंत सुख के सागर में उत्तरोत्तर डुबाती हैं, और वो सुख अत्यंत नूतन होता है, मधुर होता है। तो ये जो ब्याह का प्रसंग अतिशय रसमय है और सबके लिए सुखकारी है, सुखकारी सबके सदा प्राणन के प्रतिपाल। ये दूल्हे दुल्हन जो है, ये सब सखियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। यावन मात्र में सब आगे लता है, बल्ली है, सुख है, पिक है, पंछी वर्ग है, मृग वर्ग है, और सुंदर अवनी आकाश, भृंगी श्रेणी आदि हैं, ये सबको सुख देती है। इस श्यामा श्याम की दूल्हे दुल्हन की जो छटा है, दूल्हे दुल्हन की जो माधुरी है, सुखकारी सबकी सदा प्राणन के प्रतिपाल, सर्वस्व जीवन सखिन की। समग्र सखियों का जो जीवनाधार है वो श्यामा श्याम की जोड़ी। सर्वस्व जीवन सखिन के नवल लाडली लाल, और नवल लाडली लाल की अद्भुत ब्याह अनुभव। प्रिया प्रथम का ब्याह कैसा है? तो अद्भुत है। माने ऐसा कहीं ब्याह का प्रसंग सुनने देखने में नहीं आता, अलौकिक। तो वही हम लोग प्रसंग स्मरण करेंगे आगे। थोड़ा सा कुछ ये भूमिका की थोड़ी बातें हैं, उसके बाद फिर अब अगले दिन से तो फिर वही प्रसंग हम लोग स्मरण किए थे कि श्यामा श्याम को मंगल कुंज में लाई है, रति नरसिंह संवार करके, और मंगल कुंज में लाई है। मंगल कुंज की जो माधुरी है वो वासंती छटा स्मरण करें। हल्की हल्की जो पीतिमा होती है, कुंज की जो माधुरी है, हल्की हल्की पीतिमा, हल्के पीले रंग की जो कुंज है, दिव्य स्वर्णाभ जिनसे आभा निकल रही है। और इस कुंज में जिनको विराजमान होने के लिए वो सुंदर सुंदर चौकी हैं, उस पर प्रिया जी को लाल जी को विराजमान करती हैं, सुंदर मसनद आदि लगाती हैं। और यहीं पे प्रिया जी को लाल जी को मुख शोधन कराने के लिए सुंदर वो जो मुख शोधन की सामग्री है बड़े आदर पूर्वक लेके और आकर के प्रिया जी की बाईं तरफ और लाल जी की दाईं तरफ झुक करके खड़ी हो जाती है। और एक सखी जो है वो प्रिया प्रथम को सुंदर दर्पण दिखा रही है, थोड़ी उनसे सामने बगल में खड़ी होकर के। और अन्य जो सेवा परा है वो सुंदर प्रिया प्रथम के बगल में उपस्थित होकर के और सेवा की सामग्री लेकर के बड़ी तत्परता पूर्वक सेवन कर रही है। उस समय की जो माधुरी है उसको श्री हरिप्रिया सखी अत्यंत संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रही है। सच पूछिए तो ये जो वृंदावन निकुंज की माधुरी है, इस सखी जनों का इसमें प्राण भ्रमण करता है। एक एक चेष्टा प्रिया प्रथम की, एक एक माधुरी सखियों को बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए इस माधुरी में पगी रहती है। जैसे लाल प्रिया है कि रगम के रंग रहत दिन ही दिन छिन ही छिन अंग अंग। प्रिया जू की माधुरी में लाल जी का चित्त रगमगा रहता है, मतलब सराबोर रहता है, भीजा रहता है। जैसे मीन जो है उसमें जल में सराबोर रहती है, तो प्यारे का जो मन है वो प्यारी जी के रूप माधुरी में सराबोर रहता है। और प्रिया जी का जो मन है, उनकी आंखें हैं, उनका चित्त है, उनकी बुद्धि है, उनका रोम रोम है,
प्यारे की अलौकिक छटा देख करके, उनकी सुंदर माधुरी देख करके, उनका सुंदर स्वभाव देख करके प्रिया जो मैंने फूली फूली रहती है। और जैसे प्रिया जो कहती है अपनी सखी से कि मेरो रंगीलो भामत, कितनी प्रसन्नता है प्रिया जी को। मैंने प्यारे प्रिया जो कितना भाते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। उनकी एक एक चेष्टा श्री जी को कैसे खींचती है, कैसे उनके मन को आकृष्ट करती है। तो वो चेष्टाओं को दर्शन करते हैं, स्वभाव को दर्शन करते हैं, और उनका जो हृदय प्रेम से सराबोर होता है, हृदय बड़ा सुखी होता है निहार के, उनकी एक चेष्टा को देख करके। और आंखें टरती नहीं है, मन हटता नहीं है, चित्त वहां से निकलने का साहस नहीं कर पाता है। तो उस बात को अपनी सखी से व्यक्त करते हैं कि सखी प्यारे मुझे इतने प्यारे लगते हैं, प्यारे की एक एक अदा, एक एक छटा मुझे इतनी खींचती है सखी कि सच पूछो सखी मेरो रंगीलो भामतो। मैंने जो सदा रंग विहार परायण है, जिनको रंग विहार ही अच्छा लगता है, स्नेह के सागर में डूबे रहना है जिनका मानो स्वभाव पड़ा हुआ है, जिनकी प्रकृति हुई है, और जो अतिशय सलोने हैं, अतिशय सुंदर है, जिनकी एक एक जो माधुरी है मेरे चित्त को बड़ा आराम देती है, बहुत सुख के सागर में डुबाती है। और सच पूछ तो सके प्यारे मेरे हृदय को अतिशय भाते हैं, अतिशय रुचते हैं। अति सुंदर माना मोहने, अति सुंदर माना मोहने, अरे सोहने सावर, अरे सोहने सावर, प्यारे उनको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। कहते हैं कि अति सुंदर प्यारे कैसे हैं, अत्यंत सुंदर है, मतलब उनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं। एक श्री ध्रुवदास जी महाराज की एक दोहा है, श्री ध्रुवदास जी महाराज जी का लिखा हुआ एक दोहा है, उसमें कह रहे हैं कि श्यामल मुख छवि प्रभा पर वारों कोटिक चंचल। किसी प्यारे की जो अंग उनकी जो श्यामलता है, और उसमें भी खास करके जिनकी भुजाएं नील वर्ण की हैं, नील सरोवर जैसी हैं, जिनकी जो अंग जो एकदम नील और गौर और अरुणाभ छटा से निश्रित हो रही है, उसमें भी जो प्यारे के जो मुख कमल की माधुरी है, नीलन दीव दीर्घ सुंदर दृशा, ऐसा लगता है कोटिशः नील कमल की जो नीलिमा है वहां फीकी पड़ रही है लाल जी की मुख कमल की तुलना में। तो श्यामल मुख छवि प्रभा पर वारों कोटिक चंदन, कि प्यारे की जो मुख कमल की जो श्यामल छटा है, उस पे पूर्णिमा के जो अमृत क्षरण करने वाले चंद्रवश हैं, उनकी तो करोड़ों करोड़ों माधुरी को मैंने उछाल कर प्यारे की नेक सी मुख कमल की माधुरी थी,
12 कोटि के चंद। और रसिक कैसे हैं, लाडले कैसे हैं, अलग रहते कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि जित चित्तवत बरसत तित हैं। जिधर लाल जी देख लेते हैं, दाएं तरफ, बाएं तरफ, आगे तरफ, तो जित चित्तवत बरसत तित हैं सहज रूप मकर। जिधर देखते हैं वहां रूप की मानो रूप की पराग की वर्षा होती है, मैंने रूप ही रूप की वर्षा होती है, रूप की कीच मच जाती है। मैंने उधर कोई भी हो बच नहीं पाएगा, उनका गुलाम हो जाएगा, उनका मन मोहित हो जाएगा, चित्त चुर जाएगा। तो श्यामल मुख श्री प्रभा पर 12 कोटि के चंद जित चित्तवत बरसत तित है। जित का मतलब या तो प्रिया जो है और नहीं तो सखी वृंद है, श्यामल मात्र है। जित चित्तवत जिधर देख लेते हैं, और आंखें उनकी जो है पलकें वो विस्फारित पलकें हैं, सलोनी सलोनी आंखें हैं, सरस सरस आंखें हैं, आकर्णायत आंखें हैं, और प्रेम उसे छलक रहा है, रस छलक रहा है, सुख ही बरस रहा है, आनंद बरस रहा है प्यारे की आंखों से। कजरारे तेरी आंखों में क्या भरा हुआ, कुछ टोना है, तेरा हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या छवि हुस्न बयां करूं, यह सुंदर श्याम सलोना है। ललित किशोरी के प्राण जीवन धन, ब्रज का एक खिलौना है। तो कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ, जादू है जादू। बिहारी तेरी अखियां है जादू भरी, मैं तो कब से खरी। तो कहने का मतलब जिन जिन महानुभावों ने आस्वादन किया है वो हार गए हैं, घुटने टेक दिए हैं, गुलाम हो गए हैं, बसवर्ती हो गए हैं। और देखिए माधुरी जब की ऐसी है, और जब ये दूल्हा रूप में श्रृंगारित होते हैं तब क्या कहना, जब इन्हीं का दूल्हा रूप में श्रृंगार के। देखिए यहाँ भी ये कोई उदाहरण नहीं, दूल्हा का और दुल्हन का स्वरूप मैंने उस जीवन का सबसे मधुर स्वरूप। और जब प्रिया जो दुल्हन रूप में सजती है, लाल जो दूल्हा रूप में सजते हैं, वो माधुरी तो मन को मन हरि लेत, अपने सहज स्वभाव के सब अंगन सुख से। समग्र यावन माता के अंग अंग को प्रिया लाल जब दूल्हा दुल्हन में सजते हैं, वैसे तो निहाल कर ही रहे हैं, निरंतर निहाल कर रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन की माधुरी ऐसी है कि उसके उनको दूल्हा दुल्हन के रूप में सजाए और प्रथम समागम की माधुरी देखे बिना वो रह नहीं पाती है। इसलिए नित्य नित्य रचत सहेली, इसीलिए प्रिया पत्नी रोज ब्याह की रचना करती, और वो कैसे नहीं भरी प्रेम प्रफुल्ल, प्रेम से प्रफुल्लित है, उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। और इस समय की वो बाट देखती रहती। तो मंगल कुंज में श्यामा श्याम विराजमान है, और सेवा की सामग्री लेकर के बगल में सखी जो है वो खड़ी हैं, झुक करके खड़ी हैं, बड़े अदब से खड़ी हैं। और हाथ में उनके क्या है, जैसे मंजन होता है, मंजन में पिस्ता है, बादाम है, काजू है, केसर और सुगंधित सुगंधित उसमें द्रव्य है, उनको चूर्ण करके मिलाए हैं, और वही तस्तरी में ले करके झुक करके खड़ी हैं और निवेदन करती हैं। मुख शोधन मुख बसन करी, मंगल भोग अरोग, आरति हित बैठे दो, श्री हरिप्रिया संजोग। मुख शोधन मुख बसन करी, ये दोहा है। और मंगल भोग आरोज मैंने मुख शोधन कराती हैं, उल्ला कराती हैं, मंगल में भोग आरोग आती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल पूछती हैं और मुख वास्तांबुल देती हैं। उसके बाद प्रिया को आरती उतारते हैं। बात इतनी है, ये दोहा में। अब इसी का थोड़ा सा विस्तार पद में कि मुख शोधन मुख बसन करी, मंगल भोग अरोग, आरती हित बैठे दो, श्री हरिप्रिया संजोग। मैंने सम्मिलित होकर के अंतभुजा दिए हुए श्यामा श्याम बैठते हैं। तो इसी का थोड़ा सा विस्तार है पद में। मुख शोधन सुख कुंज सदन में, करत बिहारी बिहारिणी दो। सुख कुंज का तात्पर्य है मंगल में कुंज, जिनकी पीठ आभा छिटक रही है, सुंदर सुंदर इसमें मेहराबे हैं, खंबे हैं, छत है, छज्जा है, झाड़ फानो झालर झूमर और बहुत सुंदर उनकी
वासंती छटा है, पीताव छटा है, इसमें प्रियालाल विराजमान हो रहे हैं और वो मनोहार करते हैं कि हे प्रियालाल, आपको आवाज है रही है, ने कृपा करके मुख शोधन कर लो। और तदुपरांत, क्योंकि आपकी अगर आप तो मने जैसे कहते हैं कि रहत न छाने, माने आप तो मैंने समझाने पे समझने वाले हैं नहीं, आप अपनी बांध छोड़ेंगे नहीं। परी बलि कौन अनोखी बांध, कि पता ना आपको कौन ऐसी एक अनोखी बांध पड़ गई है जिससे आप कोई बाज नहीं आते हैं। तो कम से कम हमारी प्रार्थना मान लें, आज हम आपकी ब्याह की रचना करेंगे, ब्याह का उत्सव मनाएंगे। अगर ऐसे उलझे रहेंगे, हम भी उलझे रहेंगे, तो फिर तो ब्याह का उत्सव बन गया। तो कृपा करके आप हमारी बात मान लीजिए और मुख शोधन कर लीजिए। तो तस्तरी है ना, उसको लेके आगे करती हैं। प्रिया जी ने देखा, लाल जी दोनों बड़े ही प्रेम भरे मुस्कुराते हैं और प्रिया जी अपने हाथ को आगे निकालती है। प्रिया जी यूँ करके बैठी हैं, एक तो हाथ प्रिय प्यारे के ऊपर कंधे पे है और एक हाथ इस पे, तो हाथ को आगे बढ़ाते हैं, उस तस्तरी में पधराते हैं। जो बड़ी में तस्तरी है और तस्तरी में एक छोटी सी कटोरी है, उसमें वो भरी हुई है और एक लाल जी की तरफ लेकर के झुके खड़ी हैं। तो दोनों उसमें से उंगली और जो मध्यमा उंगली इसको बोरते हैं और फिर मुख में पधराते हैं और हौले हौले मंजन करते हैं। तो प्रिया जी के सुंदर जो है वो धनुष आकार कमल दल जैसे सुंदर प्रिया जी के भी बादल हैं, उष्ठ हैं, और ऐसे लाल जी के भी सुंदर उष्ठ हैं और अदल हैं। और उसमें जब थोड़े हंसते हैं तो उज्ज्वल वर्ण की जो उनकी दंतावली है, दसन पंक्ति ही रावली, दसन पंक्ति मुख मोतियन लरी, अधर ललाई पान। ऐसा लगता है लाल जी की जो दांतें हैं उनकी और जो दंतावली है वो मानो हीरों की पंक्ति है। और प्रिया जी की है कुंदा रदनी, चंदा बदनी कुंदा रदनी, शोभा सदनी श्री राधे, जय राधे जय राधे, राधे जय राधे जय श्री राधे। तो उसमें पधरा करके मुख में उंगली मध्यमा पधराती है और हौले हौले मंजन करती है, जैसे हम लोग मंजन करते हैं। और प्रिया जी है शोभा की खान, लाल जी है आनंद की खान। और जब प्रिया जी मंजन करती हैं तो प्यारे की आंखें उनके अधरों पे लगी हुई, क्योंकि रसिक शेखर लाल जी है, रूप रसिक उनका नाम है, रूप रसिक। तो प्रिया जी के अधर पे तो उनकी आंखें लगी हुई, उन देख करके बहुत सुख पा रहे हैं। आज ही उनकी दृष्टि उस पर जाके अटकती है तो प्रिया जी को हंसी आ जाती है कि ये भी कैसे हैं कि देखो दाएं और बाएं और आगे पीछे सखिन की भीड़ है और ये तो बस लक्ष्य धीरज रहो ना, मन देख करके धीरज धारण नहीं कर पाते हैं। तो प्रिया जी को हंसी आती है, तो उसमें तो प्रिया जी को दंतावली दिख रही है। और जानते हैं जब वो मुख मंजन करते हैं तो थोड़ी इसमें झाग निकलता है, तो जो पीत बन के हल्के हल्के पीत बन के जो उसमें जो झाग है वो मने इधर अधर नीचे चिबुक, इधर कपोल, ऊपर आंखें, बीच में नासिका और अधर ओष्ठ, बीच में उंगली, और मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रिया जो वो मंजन कर रही हैं। वो एक सुंदर जो उनकी जो अद्भुत माधुरी वहाँ मिश्रित हो रही है। और रसिक शेखर लाल जी रूप की पिवैया है। उसी में प्रिया जी को सुंदर चितवन है, उसी में हसन है, दसन की लसन है। तो यहाँ आते हैं, यहाँ रूप की मार मच रही है और रसिक मने विधो मोहन मृग चली न, वहां से मन कुंठित हो गया है, हिलना डुलना मतलब अटक गया है। यह अंग अंग अटके उमग अघटके, रस घट घटके, झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। दोनों झूमते हुए आनंद में पगे हुए। तो प्यारे का मन फिर भी प्रिया जी हौले हौले और लाल जी के ही प्यारे निक मुख शोधन कर लेवा। आगे की फिर लीला आपकी हम संपन्न कराएंगे। तो लाल जी एक बार दो बार मुख में उंगली से वो मंजन कर रहे हैं, प्रिया जी की माधुरी देकर पुनः मंजन करना भूल जाते हैं। और प्यारे कोई कम थोड़ी नहीं, अंग अंग टोना सरस। अब बताइए, मान लीजिए प्रिया जो महान सुंदरी अनिंद सुंदरी है,
तो उनका जो बल्लभ होगा क्या कुरूप होगा क्या? अरे कम से कम बराबर तो होगा भाई। जहाँ भी ब्याह होता है तो मैचिंग देखा जाता है भाई, बराबर हो। तो प्रिया जी का दूल्हा कैसा होगा? जिनके लिए प्रिया जी कहेंगे मेरो रंगीलो, मेरो रंगीलो आवतो, मेरो रंगीलो आवतो, मेरो मेरो रंगीलो आवतो, मेरो रंगीलो आवतो, जो जो कहो जो ही केले, जो जो कहो जो ही केले, ले रंग सुहावतो, ले रंग सुहावतो, ले रंग सुहावतो, ले रंग सुहावतो, मेरो रंगीलो आवतो, मेरो रंगीलो आवतो। जाके मेरो ही लाड़, प्रिया जी कहने की सकी प्यारे का तो पूछे मत। ये निरंतर हमें लाड़ लड़ावे की मानो ने व्रत लिया है। मुझे लाड़ लड़ाएंगे, मुझे दुलार करेंगे, मुझे सुख के सागर में डुबाए रखेंगे। ऐसा ठाकुर ने प्यारे ने व्रत ले लिया है कि मैं निरंतर प्रिया जी को सुख के सागर में डुबाऊंगा, पका के रखूंगा, सदा नूतन नूतन सुख प्रदान। मेरो जाके मेरो ही लाड़, रुख लिए सन्मुख रहे, मेरे हित ही को चित चाल। मुझे ये प्रेम के सागर में डुबाने का इनके चित्त में हमेशा चाव चढ़ा रहता है और मुझे सुखी करने का उन्होंने व्रत लिया है, संकल्प लिया। निरंतर उसी संकल्प को, उसी व्रत को निर्वाह करते रहते हैं। तो प्रिया जो मुख शोधन कर रहे हैं, लाल जी भी कर रहे हैं, उससे मेरे दोनों की है ना वो जो आसक्ति है परस्पर में, जो अटकाव है, जो दोनों की रुझान है। अब जब प्रिया जी मुख शोधन कर रही है तो उनमें प्रिया जी की है मुद्रिका है और यहाँ सुंदर कंगन है और चुरिकाएं, गौर गौर कलाई है और उसमें जो सुंदर चुरिकाएं हैं वो चमक रही हैं और यूं करने से बजती हैं। बल्लयावली इसमें जो है वो बाजने की सुंदर शोभा है और हृदय प्रिया जी की हरावली है। वो जब यूं मंजन कर रही है तो हृदय पे हरावली जो आंदोलित होती है, हृदय पे हरावली जो है वो आंदोलित होती है और प्यारी जो कि मुस्कान बिजली सी कौन है। और दसन झलक झरे छवि को सुरंग फूल, दसन जो झलक रहे हैं वो मानो वो मधुर मधुर फूलों की वर्षा हो रही, ऐसे प्रिया जोगी और ऐसे ही लाल जोगी छुटा। तो कह रही है कि मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहारी बिहारन दो। सुखमय जो कुंज है मंगल कुंज, उसमें बिहारी जी लाल जी हैं और बिहारी प्रिया जी हैं और बड़े सुख पूर्वक आनंद पूर्वक भोए हुए, माने समय का कोई भान नहीं है। सहचरी में दाएं बाएं आगे पीछे जो हजारों की तादाद में इस माधुरी को अवलोकन कर रहे हैं और बड़ी सावधानी पूर्वक ये सेवा कर रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। दोनों भोय भोय रहे प्यारी जी के रंग है, माने प्यारी जी के अनुराग में। तो अनुराग कहाँ से आगे भैया? तो प्रिया जी जो है अनुराग की मूर्ति, ललाट से अनुराग छलक रहा है, किसावली से, नासिका से, कपोल फलक से, कुष्ठ से, अदर से, ग्रीवा से, स्कंद से, भुज मूल से, भुजदंड से, करांगुली से, करतली से, उत्तर प्रदेश से, अंग अंग से अनुराग ही छलक रहा है। प्रेम ही की वर्षा हो रही है, रस की वर्षा हो रही है। तो करत बिहारी बिहारन दो, मुख शोधन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम,
मैंने मुख मंजन कर रहे हैं, लेकिन वो मंजन करते हुए विहार कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मैंने प्रिया जी की एक एक जो चेष्टा है, जो उंगलियां जो मुख में चल रही हैं, और करांग जो कलाई है, चुरिकाएं हैं, वलय है, हृदय पे हरावली है, मंद मंद मुस्किन है, और नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पट तर को दी, कमल कोस अली ज्यों चले तारे रंगलीन। तो ये छठा तंत्र मैंने भोई हुई सी सहचरी में देख रही है, बहुत प्रफुल्लित हो रही है। दूसरी माधुरी है, बहुत काल तक कविलाल जी के जो चुरिकाओं के जो शब्द है उसमें उनकी जो दिव्य घोष है उनमें कभी सुंदर सुंदर कोमल उंगली प्रदेश है, कभी हृदय की हरावली है, और कभी ग्रीवा की जो रेख है उनमें जाके लगी है। और प्रिया जी की जो जो मंद सस्मित है वो, और ठीक ऐसे प्रिया जी के लिए रसिक शेखर लाल जी की जो माधुरी है, प्रिया जी उनकी माधुरी देख करके वो मुख में उंगली और वो मुख सुगंध करना ही भूल गई। अति सुंदर सोहन मन मोहन मूर्ति मंगल मैन सखी, घनश्याम बरन तन कमल नैन, बर बरनत बैन बनैन सखी। लाल जी कैसे हैं तो कहते अति सुंदर, दूल्हा का जो माधुर्य है, अभी यद्यपि दुल्हा रूप नहीं सजे हुए हैं, लेकिन कह रही है अति सुंदर सोहन मन मोहन मूर्ति मंगल, ऐसा लगता है कि साक्षात कोटि अनंग की मूर्ति को मानो छीन करके मैंने पुंजीभूत रूप वहां बैठा हो। मैंने प्यारे की माधुरी है, अनेकानेक कोटिशः कंदर्प की मानो माधुरी को छीन करके बैठे। मैंने उनकी माधुरी को तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसी सुंदर सुकोमल आकर्षक माधुरी लाल जी की, और भी कर रहे हैं मुख। तो प्रिया जी की माधुरी में प्यारे, और प्यारे की माधुरी में प्रिया जी को माधुरी की लीलोत्थित माधुरी है। मैंने मुख में उंगली और हसन मुस्किन और परस्पर रूप माधुरी अवलोकन करते हुए, और मुख सुगंध भी कर रहे हैं और रसपान भी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि करत बिहारी बिहारिनी दो, अलवेली अनिमिक आँखियाँ सो। जो अलवेली जो प्रिया जो है वो अपनी आंखों से प्यारे की, या यूं कहें कि दोनों की जो आंखियां हैं अलवेली हैं। अलवेली, अलवेली माने अद्भुत आंखें, आंखों की सुंदरता है, आंखों की माधुरी है। अलवेली अनिमिक आँखियाँ नसों, जो अलवेली माधुरी से युक्त सुंदर सुंदर जो आंखें हैं, उनसे प्रियाजू और लालजू परस्पर के रूप माधुरी को पान करते हुए और मुख शोधन कर रहे हैं। अलवेली अनिमिक आँखियाँ नसों, सुंदर बदन निहारने दो। मैंने प्रिया जी की माधुरी को अपनी सुंदर आंखों से लाल जी शोभा को पान करते हुए मुख शोधन कर रहे हैं। और प्यारी जो कि जो प्रिया जो खंजनाक्षी हैं, मीनाक्षी हैं, जो पंकज नयनी हैं, वे अपने सुंदर आंखों से जो है वो मुख शोधन करती हुई और प्यारे के रूप आसों को पान कर रहे हैं और मुख शोधन भी कर रहे हैं। अलवेली अनिमिक आँखियन सो, सुंदर बदन निहार में दो, करी मुख बसन। एक समय आता है तो सहचरी बंदी हो रहा करते कि प्रियालाल अब बस रहे तो आप कुल्ला कर लो। आपसे लगता है मुख शोधन आज तो होना मुश्किल है, तो कुल्ला कराते हैं। बड़े चाव से प्रिया जी कुल्ला करती, वहाँ सुंदर तुंग बानी के रखी हैं और मुख धुलाती हैं, कर कमल को धुलाती हैं, अपने अंचल से मुख कमल पहुँचती हैं प्रिया जी की और लाल जी की, और वहाँ से इन पात्रों को जो ले रखे वो हट जाती हैं और मुख प्रोक्षण करके, कर कमल प्रोक्षण करके, और तब पुनः देखो तो उसी में उड़ जाएगा लाल लाल पुनः बदन विलोकन में न अभाव, तेरे मुख निको की हमारो श्यामा प्यारी। तो यहाँ सुंदर अब जी में वो जो मुख शोधन वाली जो तुम बाने के लेके हट जाती हैं, चट एक सखी जो चौकी लेके बनाती है, मणि में चौकी है, और एक सखी जो सुंदर बिछैया जो है वो किताब इनके कोमल कोमल बिछे वो ले आकर बिछाती है, और एक सखी जो है सुंदर जो पकवान से बढ़िया बढ़िया जो है मंगल वेला में जो प्यारे की प्रिया जी को जो नैवेद्य है, जैसे दूध की पकौड़ियाँ हैं, मलाई है, दूध है, अधोटा है, ये जो खोवा के लड्डू हैं, अनेकों प्रकार के जो मेवा के लड्डू हैं,
दधी हैं और अनेक तरह के जो सुंदर बर्फियाँ हैं, ये जो चीज़ें हैं मधुर मधुर चीज़ें वहाँ सजा सजा करके थार में लेके आती हैं और वहाँ पधराती हैं और बड़ी जुहार करके किनारे हो जाती हैं। तब वो प्रिया जी से लाल जी से निवेदन करी, हे प्रिया लाल, आपके मंगल भोग की सामग्री आपके सामने उपस्थित है और ये सखी जन है ना, आपकी सखी भी कम नहीं है, ये बहुत ये जो है ये आपकी रसिका सखी है। ये इनकी इच्छा है कि आप भोग आरोप करके इनको सुखी करें, इनके मनोरथ को पूर्ण करें। अब देखिए इतनी साहित्य हैं, सबके मनोरथ अलग अलग हैं और सब प्रिया जी को जिमाना चाहती हैं, पिवाना चाहती हैं, उनको सेवा करना चाहती हैं। तो प्रियालाल उनके मनोरथ को एक ही संपूर्ण कर रहे हैं। हौले हौले साहित्य आकर के जुहार करती हैं और फिर प्रिया प्रीतम जेमने के लिए आगे अपने कर कमल को बढ़ाते हैं। अब वहाँ होगी भाई कौन सबसे पहले, तो सबसे पहले जो बात है ना, इससे मतलब ऋषिक शेखरलाल जी इन बातों में सबसे आगे जाते हैं, क्योंकि प्रिया जी उनकी स्वामिनी, इतनो फल पाऊं देह धरे। उनके मन में ये बात सदा रहती है कि प्रिया जी को मैंने अगर एक कौर में खवा दूं ना तो मेरा देह धरे के फल प्राप्त हो जाए। तो बड़े अदब से बलिहार लेते हुए और नेत्रों से विनय करत नयन सो मोहन, क्योंकि प्रिया जी के प्राण जीवन है, प्राण वल्लभ है, सहचरी में सेविका है, फिर भी इनको खवाने से उनको संतोष नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ये रसिया रस के लोभी जो ये हाँ बदन कमल प्यारे जो को पिया मन मधुकर बदन कमल प्यारी जो को पिया मन मधुकर मोहि जो हे हानि जी को लालच क्यों छूटे, निधि को लालच क्यों छूटे, ये रसिया रस के लोभी, ये रसिया रस के लोभी। ऋषिक शेखरलाल जी का बस एक बहाना है, ब्याज है, और बड़े आदर पूर्वक श्री जी ने उनको अनुमति दी, ठीक है प्यारे तुम जिमा लो। तो वो बहुत सुंदर सुंदर के जो छोटी छोटी जो है दूध की पकौड़ियाँ हैं उनको लेते हैं और प्रिया जी के बिलिहार लेते हुए अदर पल्लव पे पधराते हैं और प्रिया जी उनको बड़े प्रेम पूर्वक उनका स्वाद चखते हैं, अर्थात उनको ग्रहण कर लेते हैं और मानो मंद सस्मित के द्वारा ज्ञापन करा रहे हैं, प्यारे तो बहुत सुस्वादु, बहुत सुमिष्ट है, मैंने और भी आप खवा सकते हो, एक बार दो बार लाल जी खवाते हैं और कृतार्थ होते हैं। वो जो उनके मुख पे जो चमक है, जो खुशी है, जो आनंद है, वो दृष्टिगत हो रही है। और जब लाल जी एक बार दो बार खवा लेते हैं उसके बाद सहचरी वृंद जो है वे तो बिल्कुल उपस्थित है बगल में, वो लाल जी का सम्मान करती हैं, लाल जी खवा लेते हैं। उसके बाद वो बारी बारी से तो सुंदर सुंदर जो है पकवान है, दूध से बनी हुई, खोवे से बनी हुई सुंदर सुंदर जो मिठाइयाँ हैं और सुंदर दुग्ध है, उसमें केसर मिली हुई है, मिश्री मिली हुई है और प्रिया जो छोटी छोटी जो है ना, बेला लैले पीवे कितनी बढ़िया छुट्टा होगी। बेला बेला कहते कटोरी को, कटोरा कहते छोटी छोटी कटोरियाँ हैं और उसमें पीत पीत वर्ण की दुग्ध है। वो बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी के अदर पल्लव पे बदलाती हैं, उष्ठ पे अदर पे, और प्रिया जो से 2 घूंट लेती हैं, 2 घूंट और 2 घूंट 4 घूंट लाल और बने दोनों के मुख में बहुत हंसी है, खुशी है, आनंद है, भारी मोद है। और देख देख के सहचरी में अपने प्राणों का पोषण कर रहे हैं। सुंदर बर्फियाँ है, पेड़े हैं, प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। और लेत छबीलो होत निहाल, मैंने प्रिया ने जो खंडित कर दिया है, जो चख लिया है, वो जब ऋषिक शेखरलाल जी उसको ग्रहण करते हैं तो रोम रोम में मानो आनंद छा जाता है, कृतार्थ होते हैं। जैसे उनके रोम रोम जैसे कदम का फूल नहीं होता है,
कांटे 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 रोमांचित, और आंखों में प्रेम छलक रहा है, और मैंने रोम रोम मानो कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है प्रिया जो, हे प्रिया जो, प्यारी जो तय मोहि मोल लियो, कि हे प्रिया जो, आपने तो मानो मुझे बिना मोल के ही खरीद लिया, तिहारी कृपा के, ये सब आपकी कृपा से मैंने जो अपनी अपनी बातों कहते हैं। ऐसी एक बार फिर दूसरी सखी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, बारी बारी से बड़े आदर पूर्वक अति रोचक अमृत अमृतवत, वो जो चीजें हैं, जैसे हम लोग नहीं कहते कोई चीज बढ़िया बन जाए तो कहीं आप जाएंगे कोई बढ़िया चीज पकवान मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, बड़ी बात, क्या ये तो अमृत का भी अमृत है, अमृत मिल गया। तो मैंने ऐसा उन पकवानों में स्वाद है, तो करी अमृत, अमृत से भी अमृत है, अमृत से बढ़कर इसमें स्वाद है, अति रोचक। मैंने जो चीजें हैं कैसी है, बड़ी सुस्वादु लग रही हैं, मधुर लग रही है, हृदय को रुच रही है, बहुत भा रही है, अति रोचक। जैसे बर्फियां हैं और प्रिया पाती हैं, तो मैं एकदम मन अमृत घोल कर घुलते जा रहा है, भारी सुख उत्पन्न हो रहा है। और सच पूछिए तो यहाँ जो आदर है ना, आदर सम्मान सखियों के द्वारा जो प्रिया को आदर सम्मान दिया जाता है, लोकोत्तर है। बड़े अदब से पुचकार के बोलना, बड़े अदब मधुर अदब से प्रिया जो खवाना, लाल जो खवाना, और दीनता पूर्वक। और सच पूछी तो नीति में एक श्लोक आ गया है, एक श्लोक है कि न तो भोजन तृप्ति न भव तृप्ति तु भवती न तो भोजन, कि कभी तृप्ति भोजन से नहीं होती, किससे होती थी? मान सम्मान। तो इतना मान सम्मान आदर प्रिया प्रथम कर रही है, प्रिया प्रथम तो सुख के सागर में डूब रही है। तो अति रोचक अमृत अमृतवत, और बीच बीच बहुविध विहं से बढ़ाई। और दोनों विनोद भी प्रिया जो शिलाल जी विनोद कर रहे हैं, प्यारे जो प्रिया से विनोद, प्यारे जो प्यारे से विनोद, और सखी वृंद प्यारे और प्रिया दोनों से विनोद कर रही हैं, और बीच बीच में जिमा रही हैं, बीच में जल भी पिलाती हैं। सुंदर जो सुवर्ण की कटोरी है, और उसमें सुंदर जो है तोय है, वो प्रिया जी को 2 घूंट पिला, पुनः सुंदर सुंदर जो है अधौटा है, प्रिया जी को पवाती है लाल जी को। और सुंदर सुंदर जो है मक्खन, सरस सुगंधि महकनो माखन। वो मक्खन कैसा है? तो सरस माने आनंद से भरा हुआ है, माने चखने मात्र से आनंद रोम रोम में छा जाता है। और पीत वर्ण का है, मिश्री से मिश्री मिलित है, और बहुत सुस्वादु सरस सुगंधि महकनो, माने उसमें दिव्य सुगंधि निकल रही है, महकनो माखन। जेमत लाल प्रिया सच पाई, प्रिया प्रथम जिमती बड़े प्यार, मैंने उनको जब जिम रहे बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। पेड़ा मधुर दूध फल दाखे, मोदक स्वाद कहो नहीं जाए। पेड़े भी अनेक प्रकार के हैं। तो प्रिया जो लाल जो मनोहर, जब वो थोड़ी प्रिया जो प्यारे की मुख छवि बिंबाधर की माधुरी देख रही है, उसमें मन टिका हुआ है, फिर सखी वहां बलिहार लेती है, तो वहां से उनकी निगाहें हटती हैं। लाल जी प्रिया जी की सुंदर जो सुधा को मुधा करने वाली जो मंद सस्मित की झांकी है, सच पूछे दोनों का यही आहार है, परस्पर निरखी थकित भय नैन। उनके नेत्र उनकी माधुरी, और इनके नेत्र उनकी माधुरी को थकित है, थकित लोचन। और प्रणय लोल विलोचन आया, प्रिया जी की आंखों में क्या दिख रहा है? मैंने लोल आंखों में प्रणय दिख रहा है। तो अंग अंग अटके उमग अघटके, अंग अंग पे आंखें अटक रही दोनों के, और दर्शन से भारी आनंद हृदय में रोम रोम में प्रकट हो रहा है। अंग अंग अटके उमग अघटके, दर्शन से महान आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। तो समय पा करके अंत में प्रिया प्रथम को मधुर दुग्ध पान कराती है, प्रिया जी को, लाल जी को। और फिर प्रिया जी को और लाल जी को और कुछ खवाना चाहती हैं, तो त्रिपतिमान कुंवरी मुख मोर, प्रिया जी ने मुख मोर लेती है कि ना ऐसा के बिछा ना है, अब रहने दे।
तो फिर उनको शीतल जल अचवाय, या गर्मी में शीतल कह देना और जाड़े में उष्ण कह देना। उष्ण जल अचवाय मधुर मुख वीर्य दीन अधिक सुहाय। प्रिया जी के जल पिलाती हैं, नाजुक जल पिलाती हैं, और प्यारे के करकमल, प्रिया जी करकमल धुलाती हैं, और बड़े ही सुंदर कोमल वस्त्र से प्रिया जी के मुख कमल, लाल जी के मुख कमल प्रोक्षण करती है। लाल जी के करकमल, प्रिया जी के करकमल प्रोक्षण करती हैं। और उसके बाद ये जब मंगल भोग आरोग्य लेते हैं, तो यहीं पे अभी जो प्रिया प्रथम विराजमान है, वे एक सुंदर चौकी में विराजमान है, बहुत सुंदर सिंहासन नुमा चौकी, सिंहासन नहीं है, सुंदर चौकी है। अब प्रिया प्रथम को आरती उतारेंगे, तो बगल में बहुत सुंदर पीत वर्ण का सोने का सुंदर गद्दे, तकिया, मसनद, गेंदू, चरण पीठिका से अलंकृत सुंदर सिंहासन है। बड़े आदर पूर्वक जुहार करती हैं, और प्रिया जी को, लाल जी को गोद में उठाती हैं, और बगल में सुंदर सिंहासन पर लाके विराजमान करती हैं, और दोनों अंश बुझा दिए बैठ जाते हैं। और सखी झट अब सेवा करा वहाँ पे समझ सामग्री लेके आती हैं, और प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे तिलक लगाती, मैंने रोरी के तिलक नहीं, रोरी नहीं, पहले इत्र की बिंदु है, उसके बाद रोरी है प्रिया जी के मस्तक पे, लाल जी के मस्तक पे, और उसके बाद मोतले के अक्षर, उसके बाद सुंदर जो है वो हल्की हल्की सी सुगंधी माला है प्रिया जी ग्रीवा में, लाल जी ग्रीवा में देती हैं, और प्रिया जी को मुखवास देती हैं, लाल जी को मुखवास देती हैं, प्यारे को प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, और थोड़ी गंध से प्रिया जी को और लाल जी को चिरसती हैं, और एक चरणों में सुमनस निशान करती हैं। और इतने में एक सखी जो है, और जो देखिए जो सेवा परा सखी हैं, वो छार मोरछल आदि लेकर बगल में खड़ी हैं, टिकदानी, तांबुलदानी, और ऐसे ही जल की झारियाँ पंक्तिबद्ध दोनों तरफ प्रिया प्रथम खड़ी हैं। और प्रिया प्रथम से कुछ दूरी पे कुछ नृत्य कुशला सखी हैं, वो नटनी की वेशभूषा सजी हुई हैं, और वे नृत्य करेंगे। और उनके आगे प्रिया प्रथम से कम 15-20 फीट की दूरी पे वो सखी साज करके सुंदर, जो वीणा वाली वीणा साज करके, हम पखावज वाली पखावज, हम बंसी वाली बंसी, ऐसी सखी वृंद है, वो सहनाई, झांझ आदि सुंदर जो बातें सजा करके बैठी हैं। और एक सखी सुंदर जो है वो आरती लेकर के, मैंने आरती के थाल सजा करके, और उसमें मणि में दीपक है, और फूलों से उनको थाल को सजाया गया है, और मणि में उसमें दीपक है, वो लेकर के आती है। और झट एक बड़ी अदब से सिर झुका करके अग्रवर्ती रंग देवी जी को देती है, और उनके कर कमल में पधराते हैं। और वो जो है वो बाईं तरफ, मतलब जिधर प्रिया जो बैठी है ना, उस तरफ कोने में किनारे खड़ी होकर के और जुहार करती हैं, और प्रिया प्रथम की बलिहार लेती हैं, और पुनः थाल को लेकर के और आरती उतारनी शुरू करती हैं। कहाँ कह रही हैं कि मंगल आरती वारही मंगल रंग रंगील, मंगलमय मुख छवि निरखी, मंगल दृग उन्मील। दोनों की आंखें खुली हुई हैं, निमिलित और उन्मिलित। तो अब आरती उतारती हैं। मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीली मंगल सब
चढ़े अनुसार के मंगल सब सहचरी अनुसार के मंगल मोद विविध विस्तार के मंगल मोद विविध विस्तार के मंगल चोर कर धारती मंगल चोर कर धारती मंगल मन सिद्ध मन मनोहारती मंगल मन सिद्ध मन मनोहारती मंगल जय जय शब्द उचारती मंगल जय जय शब्द उचारती जय हो 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 सुंदर किशोर बिहारी जय हो सुंदर किशोर बिहारी जय हो मंगल जय जय शब्द उचारती मंगल से हरि प्रिय विचारती मंगल जय जय शब्द उचारती मंगल से हरि प्रिय विचारती। तो ऐसे उनकी जो है आरती उतारनी है। तो सबसे पहले चरण कमलों की आरती उतारती हैं, नाभि देश दोनों की हृदय कमल, दोनों के मुख कमल, दोनों के नेत्र। बारंबार इन अंगों पे आरती बार रही है और झट वो आरती बार लेती हैं तो दूसरी सखी संग संग में जल बार रही है अंग अंग पे। उसके बाद सिर झुका करके वो आरती किसी अन्य सखी को देती है और जल सबके ऊपर नहीं डालती। उसके बाद सहचरी में दोनों जुगल सरकार को प्रणाम करती है और उसके बाद बैठ करके और देखिए आरती के बाद ऐसी एक परंपरा है कि स्तुति गान किया जाता है। स्तुति होती है ना कहीं भी, तो फिर वो उस समय दशा कैसी है, प्यारे की स्थिति कैसी है, प्रिया जी की स्थिति कैसी है, तत्कालीन जो माधुरी है उसी को वर्णन करते हैं। तो इसमें मंगल कुंज, मंगल आरती, मंगल रंग रंगीली कहते हैं रंग देवी जी भी उन्हीं का नाम है। उनको रंगीली भी कहते हैं, रंग रंगीली भी कहते हैं, अगरबत्ती भी कहते हैं, रंग देवी जी भी कहते हैं, रंग अली भी कहते हैं। तो मंगल रंग रंगीली भारती, मंगल मुख अरविंद निहारती। और प्रिया जी की वो जो निशांत बेला की जो मुख कमल की जो निर्दोष माधुरी है, ऐसी लाल जी की जो आसक्ति से पूर्ण माधुरी है मुख कमल की, आंखें उनके बस में नहीं है। वो प्यार जैसा लगता है कि प्यारी ने उनको छिप रखा है, बसवर्ती कर रखी है। तो मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मूर्ति हेमे धारती, मंगल सब सहचरी अनुसार। तात्पर्य ये है कि मंगल सखी जो बजा रही है, जो बजाने वाली बजा रही है, गाने वाली गा रही है, देखने वाली देख रही है, आरती उतारने वाली आरती उतार रही है, जल बारने वाली बार रही है, जय जय उच्चारण करने वाले जय जय उच्चारण कर रही है, शोभा पान करने वाली मैंने सभी मंगल में आचरण कर रही है। मंगल सब सहचरी अनुसारती, मंगल इस प्रकार प्रिया प्रीतम के हृदय में अनंत गुना सुख वर्धन कर रही है। और मंगल सब सहचरी अनुसारती, मंगल मोद दूध विस्तारती, मंगल चौर लिए कर ढारती। दोनों बगल चौर हौले हौले जो वो प्रिया प्रीतम के बगल में खड़ी हैं और चौर धो रही है। और मंगल मनसिज मन मनवारती, प्रिया प्रीतम की जो निशान से जो ये प्रातः काल की जो मंगल कुंज में जो आरती उतारते समय की जो माधुरी है दोनों की, उस पे कोटि कोटि रति सजनी को और कोटि कोटि कंदर्प को प्रिया प्रीतम के ऊपर मनसिज कहते हैं, कामदेव। मनसा जाता ही तो मनसिज, जो मन से उत्पन्न होता है उसको मनसिज कहते हैं। तो मैंने प्रिया जी की माधुरी पे ऐसी सुंदर भोली भाली प्रिया जी की जो है सुंदर माधुरी, उस पर कोटि कोटि रति सजनी, और प्यारी की सुंदर माधुरी पे कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनुसन दीने रस दीने छवि छवि न थोरी।
निरखी नयन दंपति पर डारे। अब उसके बाद फिर स्तुति करती हैं। लाल जी की केशी जो है वो लाल जी का चित्र चुरा हुआ है, तो गान कर रहे हैं कि मन मोहन बसकारिणी, कमल नयन बसकारिणी, नीत किशोरी बां, सुजस उजागरी नागरी, जय राधा सुखधाम। कह रही है कमल नयन बसकारिणी की हे स्वामिनी जो, हे गौरांगी लाडली जो, कमल नयन बसकारिणी, आप अपनी सहज की माधुरी से कमल नयन प्यारे को तो आप बसवर्ती कर रखी, पल पल में भी आपके बसवर्ती हो रहे हैं। कमल नयन बसकारिणी, नित्य किशोरी बां, हे नित्य किशोरी, हे बामे, हे सुंदरी, आपने अपनी सहज माधुरी से, सहज शोभा से, सहज अदा से आपने प्यारे के रोम रोम को बसवर्ती कर रखी है। कमल नयन बसकारिणी, नित्य किशोरी बाम, सुदस उजागरी नागरी, जय राधा सुखधाम। हे सुख के धाम स्वरूपे और रूप उजागर, आपका ही जो रूप है, आपका जस है, सुजस उजागरी नागरी, कि हे प्रिया जी आप सदा सर्वदा अपने प्यारे को बसवर्ती रखते हैं, प्यारे आपके सदा सर्वदा बसवर्ती हैं। ये जस जो है मैंने लाल जी मोहन मोहिनी आदि, मोहन जो है सदा सर्वदा मोहिनी के अधीन है। ये जस कोई छुपा हुआ नहीं है, ये लोक लोकांतर में व्याप्त है कि श्री कृष्ण है और राधा रानी के बसवर्ती हैं, उनकी सदा आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बात मानते हैं और उनके रूप माधुरी में उनके ऊपर न्यौछावर रहते हैं। ये जस पुराणों में, ग्रंथों में, लोक लोकांतर में बात फैली हुई है कि प्रिया जी का ऐसा सिर्फ मधुर स्वभाव है कि रसिक शेखर लाल जी सदा बसवर्ती, तो इसी को पुनः गान करती हैं। तो ऐसे जो राधा रानी श्यामा जी हैं उनकी क्या कर रही है कि ऐसी श्यामा जी की जय जयकार हो, जय जयकार। हे श्यामा जी आपकी सदा ही जय हो, हे लाडली जी, हे बामे, हे सुंदरी आपकी सदा ही जय हो, माने ऐसे ही आप बरतती रहो। फिर उसके बाद गान करती हैं, जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी, जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मनमोहन बस करनी, जय गौरी जय नित्य किशोरी, जय जय भागिनी भरी सुभामिनी, जय नागरी जय सुजस उजागरी, जय जय श्री हरिप्रिया जय स्वामिनी। हे हरिप्रिया श्री की स्वामिनी आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। इसे जय जयकार करके प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो प्रसाद देती है और उसके बाद फिर आज्ञा मिलती है। अब वहाँ ये बात होती है कि सखी अब जो है ना, अब प्रिया जी को, लाल जी को दूल्हा दुल्हन मन के ब्याह की रचना करो। दो लालन ब्याह लड़ाओ री, छवि निरखत नयन चिराओ री, रंगीले को बना बनाओ री, सब मंगल मोद बढ़ाओ री। मैंने दोनों जुगल सरकार को इनको बना के रूप में सजा करके और इनके ब्याह का जो सुख है लीला विस्तार करो। फिर आगे हम कल से स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे प्यारी 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 प्यारी